नमस्कार साथियों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की लोक कला संस्कृति, और लोक कला संस्कृति में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियों में हमने कुछ हद तक बातें की हैं। आज हम बात करते हैं आगे, उससे आगे की। और आगे हम देखते हैं शीला माता, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर में भी शीला माता। सुनना, शीला माता का जो मंदिर है वह आमेर जयपुर के अंदर है। आमेर जयपुर के अंदर इसकी जो मंदिर की स्थापना है वो मान सिंह ने की थी। किसने की थी? मान सिंह ने। और ये कछवा राजवंश की इष्ट देवी है। आमेर जयपुर में कछवा राजवंश की क्या इष्ट देवी है? आमेर के राजा मान सिंह ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर, मतलब वहां से मूर्ति लेकर आए थे। यानी पूर्वी बंगाल का राजा था जो केदार, वहां से ये मूर्ति लेके आते हैं। और ये कछवा राजवंश की इष्ट देवी है। सुनना थोड़ा सा कि जो मान सिंह होते हैं, राजा मान सिंह होते हैं, या पूर्वी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पे क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने पर ये युद्ध जीत जाते हैं। और जो केदार, जो राजा होते हैं, वो इन्हें क्या देते हैं? ये अपनी माता क्या देते हैं? मूर्ति। किसकी? शीला माता के मंदिर की मूर्ति देते हैं। शीला माता की मूर्ति के रूप में अगर हम बात करें, देखो मूर्ति का अगर हम गौर से देखेंगे, माता का थोड़ा सा जो चेहरा है वो मुड़ा हुआ है। कैसे है? चिड़ा। इसके मतलब हम कहानियां सुनते हैं कि जब हम इसकी स्थापना करते हैं तो यहाँ पर जो बलि दी गई थी वह एक पशु की बलि दी जाती है। उस पशु, और मान्यता यह थी कि इंसान की बलि दी जानी चाहिए। मान्यता यह थी कि क्या देनी थी? इंसान की बलि। और इंसान की बलि न मिलकर मिली थी किसकी? पशु की बलि। तो माता का जो चेहरा वो थोड़ा तिरछा। और सुनना थोड़ा सा, एक क्या है, माता के मंदिर में शराब, चरणामत के रूप में शराब भी दी जाती है। चरना रूम मतलब दो चरणामत होते हैं। एक तो वैसे जैसे नॉर्मली हम अदर मंदिर में देखते हैं, और एक होता है चरणामत शराब के रूप में। ध्यान रखना कि माता के मंदिर में शराब के रूप में भी चरणामत दिया जाता है। इवन यहाँ पर शराब शराब भी चढ़ाई जाती है। शराब भी चढ़ाई जाती है। और ये जो मंदिर है वो आमेर के महल के अंदर है। आमेर के महल में ये मंदिर है। आप बाकायदा जा सकते हैं और वहां दर्शन कर सकते हैं। माता के मंदिर में काफी भीड़ रहती है। कभी भी जाएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा भीड़, और नवरात्रों के अंदर विशेष रूप से भीड़ रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये पूछा गया है शीला माता यानी कछवा, क्योंकि ये कछवा राजवंश की क्या है? इष्ट देवी है। कछवा राजवंश की क्या है? इष्ट देवी है। ठीक है। और कौन लेके आए? मान सिंह लेके आए थे। मान सिंह लेके आए। कहां से लेके आए? वेस्ट बंगाल से लेके आए। किससे लेके आए? राजा केदार को हरा करके लेके आए। राजा केदार को हरा करके लेकर आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में जो मैं कह रहा हूं? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शीला माता से मंदिर, शीला माता से क्वेश्चन आया हुआ है, समय आया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। त्रिपुरा सुंदरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी क्वेश्चन आया था वीडियो में, प्री के एग्जाम में। वीडियो प्री का जो एग्जाम लगा था दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2021 के समथिंग आसपास में। हाँ, 21 मान के चलो, दिसंबर 21 के अंदर वीडियो प्री का एग्जाम लगा था। उसमें यह पूछा गया था त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है, तो वो आया था तिलवाड़ा बांसवाड़ा। ये क्वेश्चन मैंने अभी भी, क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ज्यादातर आप मंदिर, जो मंदिर है माताओं के, उनके मंदिरों के स्थान याद कर लें। स्थान याद कर लें कि कौन सी माता का मंदिर किस स्थान पर है। तो ये ध्यान रखने। तो कहाँ है? तिलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर ये क्या था? मंदिर है। तो इसे ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि ये वीडियो में आया अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है। अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है अन्य एग्जामों के अंदर, तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ है? त्रिपुरा मंदिर तिलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। कुंदा माता, कुंदा का माता कहाँ है? जालोर भिनाय के पास जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। सुनना, इसमें दो तीन जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या होता है कि प्रथम जो रोपवे लगा था राजस्थान सरकार के द्वारा, वो सुंदा माता मंदिर में लगा था। ठीक है। दूसरा, एक भालू अभ्यारण्य, अगर हम बात करें, प्रथम राजस्थान का जो भालू अभ्यारण्य है वो यही है, जालोर के अंदर। ये रसूल रंग के जो भालू है वो यहाँ पर प्राप्त यानी मिलते हैं। तो भालू अभ्यारण्य राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य का है, कहाँ है? राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य भी यहाँ ही स्थापित किया गया। कहाँ? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। मंदिर भी यही है, जसवंतपुरा की पहाड़ी में। और कहाँ है? जालोर के भीनमाल क्षेत्र में। जालोर के भीनमाल। और यहाँ पर पहली बार क्या लगाया था? रोप।
रोपवे पहला लगा था, ठीक है, रोपवे पहला लगा था, उसके बाद में लगता है सावित्री माता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर रोपवे कई जगह लग चुका, तो रोपवे के बारे में आप जान लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामोद हनुमान जी के मंदिर में भी रोपवे लग चुका है, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्लानिंग है रोपवे, तो उसके बारे में भी आप जान ले, ठीक है। प्रथम रोपवे कहाँ लगा था? सुंदर माता के मंदिर में लगा था। प्रथम भालू अभ्यारण्य भी अगर मैं कहूँ तो भी ये यहीं पे है, भीनमाल। और इन पहाड़ियों के बारे में पूछा गया है, ये भी याद कर लेना। इसके साथ साथ जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ है? जालोर के अंदर। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ है? जालोर के अंदर। ये पहाड़ियों की, इन पहाड़ियों के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। आगे हम बात करें, चलो आगे है चामुंडा माता। आगे कौन सी माता है? चामुंडा माता। और चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? मंडोर, सॉरी, मेहरानगढ़, जोधपुर के अंदर। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़, जोधपुर के अंदर मुख्य मंदिर है। तो ना मेहरानगढ़ दुखद घटना होती है, एक दुखांत होता है 30 सितंबर 2008 को। 30 सितंबर 2008 को एक दुखांत होता है। क्या होता है? नवरात्रों के दिन यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होती है और भीड़ में अफवाह फैल जाती है, किसी भी प्रकार का अफवाह फैल जाती है। उस भगदड़ के दौरान कई व्यक्ति मारे गए, उस भगदड़ के दौरान कई व्यक्ति मारे गए। और उस भगदड़ की जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बिठाया गया। कौन सा आयोग बिठाया गया? जसराज चोपड़ा। तो ये जसराज चोपड़ा क्या पता पूछ ले आपको। आरपीसी की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड पूछ सकता है, अधीनस्थ बोर्ड पूछ सकता है कि जसराज चोपड़ा आयोग कब बिठाया गया? मेहरानगढ़ दुखांत चीज और कब होता है? 30 सितंबर 2008 को होता है। भगदड़ के दौरान लोग अत्यधिक मारे गए थे। किस मंदिर की बात कर रहे हैं? चामुंडा माता मंदिर, मेहरानगढ़। चामुंडा माता मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ के अंदर है और जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद कर लें आप, ठीक है। आगे बात करें, हाँ, तवांगिया माता सुनना रे, भाटी राजवंशों की कुल देवी है। भाटी राजवंशों की क्या है? कुल देवी। इनका मंदिर है भादरिया जैसलमेर में। इनका मंदिर क्या है? भादरिया जैसलमेर में। भाटी राजवंशों की क्या है? सवांगिया माता कुल देवी है। सवांगिया माता जो है वो भाटी राजवंशों की कुल देवी है, प्लस सवांगिया माता का प्रतीक सुगंध चिड़िया है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है, सवांगिया माता का प्रतीक जो है वो सुगंध चिड़िया है। भाटी राजवंशों की कुल देवी है। सवांग का अर्थ होता है भाला। सवांग का अर्थ क्या होता है? भाला। प्लस जैसलमेर के राज चिन्ह सवांगिया माता के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है, मुड़ा हुआ भाला है, ठीक है। और भादरिया में विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय, ये भी याद रख ले, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैंने 3-4 बातें बताई आपको। क्या बताई मैंने? जैसलमेर के राज चिन्ह में सवंगिया माता के हाथ में मुड़ा हुआ बाला है, एक तो ये है। एक देखो इंपॉर्टेंट चीज याद करने की, सवंगिया माता कौन से वंश की कुल देवी है? हटी राजवंश की। दूसरा, सवंगिया माता का मंदिर कहाँ है? भादरिया जैसलमेर। दो बात। एक और बात पूछ ले, सवंगिया माता भादरिया में विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है, यह पूछ ले। भूमिगत पुस्तकालय पूछ लिया जाता है, तो भूमिगत पुस्तकालय पूछ लिया जाता है, ठीक है। सवंगिया माता का जो प्रतीक है वो सुगंध चिड़िया मानी गई, सुगंध चिड़िया मानी गई है। ये तो पूछा नहीं गई है, लेकिन पूछ ले। लेकिन ये जरूर पूछा गया, भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? सवंगिया माता, ठीक है। एक राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? सवंगिया माता। अगली बात करें तो मुड़ा हुआ भाला भी आपको दिखाई दे देगा। आवड़ माता मंदिर जैसलमेर, आवड़ माता मंदिर जैसलमेर। पाटी राजवंशों की क्या है? इष्ट देवी। पाटी राजवंशों की क्या है? इष्ट देवी। तो मंदिर याद कर ले, आवड़ माता कहाँ है? जैसलमेर में। बाटी राजवंश की क्या है? इष्ट देवी है, ठीक है। मैं जो भी बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इन माताओं के मंदिर किस स्थान पर है, वो चीजें तो आपको याद करनी ही करनी है। प्लस कुल किस कुल से संबंधित है वो भी आपको याद करना है। कौन सी इष्ट देवी कौन से कुल की है, कौन सी माता कौन से कुल देवी की कुल देवी है, समझ रहे हो? तो इस चीज को अच्छी तरह से याद कर लें। जो चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, उनको अंडरलाइन कर लें, प्लस उनको देख लें जाते वक्त या उनको याद रखें।
क्योंकि क्वेश्चन अगर पुटअप करेगा तो ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं से पुटअप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केवाई माता, केवाई माता का जो मंदिर है वो किणसरिया नागौर में है। हिया राजपूतों की कुल देवी है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, आजकल बहुत ज्यादा जार पूछा लगा है, अटपटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो दहिया राजपूतों की कुल देवी कौन सी है? केवाई माता। क्वेश्चन क्या बनेगा? केवाई माता का मंदिर कहाँ है? तो किणसरिया नागौर में। केवाई माता का मंदिर कहाँ है? किणसरिया नागौर में है। और क्या है? दहिया राजपूतों की कुल देवी है। दहिया राजपूतों की क्या है? केवाई माता कुल देवी है। दधिमती माता, कोट मान लो नागौर है, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी। ठीक है, दधिमती माता गोठ मांगलो नागौर और दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। आशा करता हूं आगे की बात हम करेंगे।